क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में नीचे दिख रहा है। कह रहा द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has mass of 0.6 ग्राम, यानी एक लकड़ी की बेलनाकार पाइप है और उसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास उसका 28 सेंटीमीटर है, पाइप की टोटल लंबाई 35 है, तो उसका द्रव्यमान मतलब भार ज्ञात कीजिए कितना वजन होगा। देखो कैसे है पाइप, ये पाइप तो आप सभी ने देखा होगा भाई, जो लोग घर परिवार से बिलोंग करते हैं गांव देहात से, या शहर वाले भी देखते होंगे छत से पानी उतरता है ना। लेकिन ये लकड़ी की पाइप की बात कर रहा है, तो लकड़ी की भी पाइप बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ ऐसे पाइप में देखो बीच में होल होता है ना, जिसमें पानी वानी निकलता है कुछ भी। तो भाई ये समझो कि इसके आंतरिक और बाहरी का क्या मतलब है। आंतरिक और बाहरी का मतलब यह है, पाइप अगर आप देखो उसमें अंदर में होल होता है जिसमें पानी निकलता है, ऊपर एकदम प्लेन होती है। तो अगर स्टील की पाइप है, लोहे की है, लकड़ी की है, कुछ भी है, उसकी एक मोटाई होती है ना, कहते हैं सस्ती वाली बड़ी हल्की पाइप है, महंगी वाली थोड़ा मोटी पाइप होती है। मोटा क्या होता है, उसकी चद्दर मोटी होती है ना। तो ये इसकी आंतरिक बात है, ठीक है। मान लो ये पाइप जो है इतनी मोटी है, बीच में देखो जितनी जगह जा रही है, ये मैं खींच रहा हूं ना, यहाँ देखो बीच में जितनी जगह जा रही है क्या है, उस पाइप की मोटाई है। मेरा हो सकता है सीधा ना गया हो फिलहाल, लेकिन आपको सीधा ही बनाना है। ये क्या है, ये उस पाइप की मोटाई है, ठीक है। जो मैंने डबल लाइन खींच दिया उसके बीच में जो जगह है वो क्या मोटाई है, समझो अब। तो इसका जो अंदर का ये चीज है, ये कितना है, 24 है, यही तो बोल रहा है ना। लेकिन अगर हम जो ये खींचे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, बाहरी की जो दोनों लाइन है यहां से शुरू करके भैया मेरे यहाँ लास्ट वाली लाइन तक जाए, लास्ट वाली तक, याद रखना। तो ये क्या है, ये 28 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। भाई पाइप है तो नीचे ऊपर हर जगह उतने मोटी होगी, ऐसा तो है नहीं किनारे ज्यादा मोटी इतनी ढोलक हो जाएगी थोपड़ा भर का, और बीच में इतनी पतली सुट्टू भर का हो जाएगी, ऐसा तो होगी नहीं। तो पाइप है तो पाइप जैसे रहेगी, ठीक है। हो गया। आगे क्या कहता है, कह रहा है इसकी लंबाई दी गई है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल है, लिख लो। दिया है पाइप का आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप व्यास से आंतरिक त्रिज्या निकाल लोगे, बाहरी त्रिज्या निकाल लोगे। लिखो, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, कुछ चीज मैं समझाना चाहता हूँ, सुनिए। ये मैंने लिख तो दिया है फिलहाल। पाइप का आंतरिक व्यास यानी इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इक्वल 12 सेंटीमीटर। सो इसी तरह से आउटर डायमीटर कैपिटल डी में 28 सेंटीमीटर, देन आउटर रेडियस कैपिटल आर में 14 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझिएगा, हमें जब पाइप का व्यास निकालना है ना, तो जैसे बोतल है ना, अगर इस बोतल का सॉरी हाँ रेडियस वॉल्यूम निकालना है, इसमें देखो इसका ये जो थर्मो स्टील है ये कुछ मोटा है ना, जहां मैं पकड़ रहा हूँ ये जिस चीज का ये बना है, इसकी मोटाई है ना अपनी। अगर हमें इसकी मोटाई निकालना है, इसका होल देखिएगा आगे से दिख रहा है ना आपको, इसमें छेद है ना, पानी अभी नीचे गिर जाएगा तो गंदा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भीग जाएगा। ये मोटा है ना कुछ, समझो। अगर हमें इसका वो निकालना है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये अगर हम इसकी रेडियस नापें, ये डायमीटर नापें ऊपर से, तो बोतल के अंदर में जो होगा, अंदर में उसका कुछ अलग होगा। लेकिन अगर बोतल के बाहर का निकालेंगे तो कुछ ज्यादा होगा थोड़ा, क्यों, क्योंकि बोतल की जो मोटाई है अगर बाहर वाला निकालेंगे तो भी उसी में जुड़ जाएगी। तो अगर हमें सिर्फ बोतल का वॉल्यूम निकालना है तो हम बोतल के बाहरी वाले आयतन से आंतरिक आयतन को घटा देंगे, तो हमारे बोतल के इस मटेरियल, ये जिस चीज का ये बोतल बना है, एक प्रकार से उसका वॉल्यूम आ जाएगा, समझ रहे हो। तो वैसे इस पाइप वाले में करोगे, लिखो पाइप का आयतन बराबर, पाइप का आयतन बराबर पाइप के बाहरी भाग का आयतन माइनस पाइप के आंतरिक भाग का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप इक्वल वॉल्यूम ऑफ आउटर
पाइप माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पाइप। हाँ, ऐसे कुछ बोलेंगे इंग्लिश में, लिखो। देखिए, जो लिखने वाली बात है मैंने इसको लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए, आप फटाफट इसको लिख लो। वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप इक्वल वॉल्यूम ऑफ आउटर पाइप माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पाइप। ठीक है, आउटर मतलब बाहरी, इनर मतलब आंतरिक। तो देखो यहाँ पे समझो भाई, आउटर के लिए हमने कैपिटल आर माना था बाबू, तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें कैपिटल आर करोगे आप, सॉरी, अगर बाहरी है तो क्या कैपिटल आर, आंतरिक के लिए क्या करोगे, ये स्मॉल एच स्मॉल आर, बस इसी में आपको सारे मान रख देने हैं। आपका आंसर आपके सामने दौड़ कर आ जाएगा। ये मान हम ऊपर ले चल के रखेंगे जिससे कि बेहतरीन तरीके से हल कर पाए, थोड़ा जगह मिल सके। आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका मान रख के इसको सोल्यूशन दिखा दूंगा, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करिए बच्चों, देखो कमेंट के चक्कर में ना पड़ो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ बेटा, जल्दी लिखो। हाँ, पवन सिंह कमेंट आ रहा तुम्हारा, सुमन तिवारी आ रहा है, सबका आ रहा है। बस इसी में आपको सारे मान रख देने, आपका आंसर दौड़ के आपके सामने आ जाएगा, सरपट आ जाएगा। इसमें देखो भैया, पाई और एच कॉमन ले सकते हो आप, तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बचेगा। इधर साइड पीछे बैक कर लो जगह है तो, पाई 22/7, एच मतलब हाइट, हाइट इसकी कितना दी है 28, नहीं 35 दिया था ना भैया, कितना दिया था बाबू, ये 35 दिया था, तो ये आप रखोगे 35 इंटू, इसमें किसी को डाउट नहीं, कैपिटल आर ये आपका 14 आया था अगर आपने देखा होगा तो, माइनस स्मॉल आर 12 आया था। ठीक है, 7×5 = 35, तो 22 का 5 में गुणा कर लोगे तो 5 दूना 10, 10×11, ठीक है, ये 196 आएगा ना, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, ये 110 इंटू ये 62 के लगभग आएगा, क्या ऐसे कुछ आएगा, तो मल्टीपल करोगे 57, 20, 5720 आएगा। ये सब सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। लेकिन करना क्या था इसमें, हमें निकालना था वॉल्यूम, जो कि हमें लीटर में फाइंड करना होता प्राय, है ना, क्योंकि हमें निकालना है कि पानी, सॉरी, हमें इसका भार निकालना था यार। हाँ, देखो लिखो नीचे, चूंकि यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 0.6 ग्राम, इतना क्या है ग्राम में है, लिखो फिर, इसलिए 5720 ग्राम बराबर, इसको आप इसी से गुणा कर दोगे, 0.6 से क्या करोगे, इसका मल्टीपल कर दोगे, तो आपका ये 3432, ये कितना आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ये इसका भार है। लेकिन ये देखो 1000 से ज्यादा आ रहा है, और 1 किलोग्राम में, सॉरी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, केजी में चेंज कर लेंगे 1000 से भाग करके, है ना, तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे बाबू तो 34.32 केजी आएगा। ये कैसे आया, नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, बोलो बता दूं कैसे आया, देखो सुनो, इधर साइड में समझ लो इसको, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, इसलिए 3432 ग्राम बराबर 3432, 1000 से भाग करोगे, 3 अंक पे आपका क्या हो जाएगा, भाई इसमें एक जीरो भी था क्या, 1 मिनट रुको, 1000 से इसे भाग करना है, यहाँ पे देखो एक शून्य था लास्ट में, इसमें एक जीरो भी था क्या, नहीं यहाँ पे जीरो नहीं था। देखो इसमें लिखने का एक फायदा ये हुआ कि बाबू ये इतना नहीं आएगा, इसे 1000 से भाग करोगे, अच्छा हुआ लिखने का फायदा मिला, ये 432 केजी आएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ जीरो नहीं था, ये 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 3.432 केजी इतना आंसर आएगा। ये ग्राम है, पाइप का भार है, 3 किलो की लगभग पाइप है, 3.5 किलो की, 34 किलो पाइप थोड़ी हो जाएगी, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, चलो रुको, क्वेश्चन मैं अब आपको दिखा दिया हूँ, इसका थंबनेल के लिए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथी हमारे। डन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, नो डाउट, चलो बच्चों तो आज के लिए इतना ही,
इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहें पीवीआर स्टडी। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हार नहीं मानना है। हाँ, हौसलों की तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। थैंक यू।